हरि ओम। बोले सदगुरु भगवान की जय। बोले गणपति महाराज की जय। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। नमस्कार। आज गीता ज्ञान के अंतर्गत हम भाग 2 में श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक पर विचार विमर्श करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। अर्जुन अपने सब अस्त्रों शस्त्रों को त्याग कर कुरुक्षेत्र के रणांगण में एकदम निष्प्रभ होकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होकर हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, कार्पण्य दोषोपः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यतम अहम साधिमा त्वां प्रपन्नम। कि भगवान कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपकी शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। With my very being tainted by the vice of faint-heartedness and my mind puzzled with regard to duty, I am asking you, tell me that which is decidedly good. I am your disciple. Pray, instruct me who have put myself into your hands. अर्थात कार्पण्य दोषोपह स्वभाव, कायरता रूप दोष से उपहत हुआ स्वभाव वाला, धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं त्वाम आपको, आपसे पृच्छामि पूछता हूँ, यत् जो कुछ निश्चित हुआ, श्रेयः कल्याणकारक साधन, स्यात् हो, तत् वह मैं मेरे लिए, ब्रूहि आप कहिए। क्यों कहिए? क्योंकि अहम मैं ते आपका शिष्य हूँ। इसलिए त्वाम आपके प्रपन्नम शरण हुए माम मुझको साधि शिक्षा दीजिए। बहुत सुंदर श्लोक है। संपूर्ण शरणागति भगवान के प्रति अर्जुन करते हैं और यह भी कहते हैं कि आप मुझे उचित सिखावन दीजिए। बड़े बड़े साधु पुरुषों के मुख से मैंने सुना कि जब भी व्यक्ति दुविधा में हो तो इस श्लोक का पाठ करे कि हे भगवान, मुझे कुछ नहीं पता, मैं एकदम भ्रमित हूँ, रास्ता आप दिखाइए। संपूर्ण शरणागति करें। इस श्लोक में गुरु का महत्व बताया गया है कि अगर सद्गुरु व्यक्ति को मिल जाए तो अर्जुन जैसे भ्रमित हुए, जैसे हम सब अर्जुन ही हैं, हम जैसे भ्रमित हुए मनुष्यों को मार्ग सद्गुरु ही दिखा पाता है कि हमारे लिए क्या कर्तव्य है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस संदर्भ को हम श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड की अंतिम चौपाइयों से जोड़ते हैं। उस समय सभी वानर अंगद जी, हनुमान जी, जामवंत जी के साथ सीता जी की खोज में गए हैं। सागर तट पर रुके हुए हैं। जटायु जी के बड़े भैया संपाति जी उन्हें बताते हैं
कि मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूँ कि लंका में सीता जी अशोक वाटिका में है। अब प्रश्न यह है कि इतना बड़ा समुद्र इसे लांघे कौन? जामवंत जी कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अंगद जी कहते हैं मैं जा तो सकता हूँ, मैं आ नहीं सकता। तब जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवसारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी को अपनी शक्तियों का भान नहीं था। जामवंत जी ने कहा कि जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे हनुमंत आप नहीं कर सकते। भगवान के काम के लिए ही तो आपका जन्म हुआ, आपका अवतार हुआ। आप भगवान के कार्य के लिए ही इस धरा पर आए हैं। आगे जामवंत जी कहते हैं कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। जामवंत जी का ये वाक्य सुनकर हनुमान जी बहुत विशालकाय हुए। उनका शरीर बहुत विशालकाय हो गया। सिंह नाद करी 12 12, लील ही नागहु जल निधि खारा। इतने बड़े हो गए, उनका पूरा अंग सोने की तरह हो गया, पर्वतों की तरह उनका शरीर हुआ। तो हनुमान जी ने सिंहनाद करके कहा, ये वाक्य भी इस श्लोक से बिल्कुल मिलता जुलता है कि मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहित सहाय रावण नहीं मारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत में पूछूं तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोही। कि हे जामवंत जी, मैं अगर चाहूं तो सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवंत जी, अब मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे आप उचित शिक्षा दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो जामवंत जी क्या कहते हैं, एत न करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहूँ सुधि पाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागे संग कपि सेना। कि हे जामवंत जी ने कहा, हे हनुमान जी, केवल आप इतना करो, सीता जी को देखकर लौट आओ, उनका पता लगा लाओ और ये बात निश्चित कर लो कि सीता जी अशोक वाटिका में कहाँ पर हैं। बस इतना करना है। उसके बाद आगे का कार्य श्री राम जी खेल खेल में ही वानरों को साथ में लेकर कर देंगे। तो अब ये श्लोक और श्री रामचरितमानस का ये प्रसंग हमें क्या शिक्षा देता है कि जब हम किसी दुविधा में हों तो हमें किसी ऐसे सत्पुरुष की तलाश करनी चाहिए जो हमें उचित मार्ग दिखाए। उसके प्रति समर्पित होना चाहिए। लेकिन सद्गुरु मिलना भी बहुत ही भाग्य की बात होती है। कहा गया है, पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जान कर। तो गुरु भी अगर बनाना है तो उसकी परीक्षा लीजिए। जब एक बार गुरु बना लिया, सत्पुरुष हमें मिल गए हमारे जीवन में, तो हमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं। और फिर जब हम उसके प्रति शरणागति करते हैं, जैसे अर्जुन ने श्री भगवान के प्रति करी और हनुमान जी ने श्री जामवंत जी के प्रति करी, तो हमें एक उचित मार्ग मिलता है और हम उस मार्ग में सफल होकर इस जगत में प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो इस श्लोक का हमें बार बार मनन करना चाहिए, इसके अर्थ को बार बार समझना चाहिए कि हे प्रभु, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं पता, मैं धर्म के विषय में बहुत ही मोहित हूँ, मेरे लिए जो उचित हो आप उसे करें। अगर हम इस श्लोक का बार बार ध्यान करते रहेंगे, बार बार अध्ययन करते रहेंगे, तो हमें उचित मार्ग अवश्य मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।